सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि फॉर योर रेफरेंस ये अवेलेबल रहे। ठीक है, सेकेंड बैच का हम देखेंगे आज पार्ट 2 जावा बेसिक्स। ठीक है, तो पहले दिन हमने कुछ देखा था। हम लोग जावा में क्या सीखने वाले हैं, जावा के बेसिक वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और आपका थ्रेड्स। ठीक है, हमने देखा था एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑब्जेक्ट होता है। जावा में हर चीज हम एज ए ऑब्जेक्ट सोचते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझते हैं, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेथड्स होती है हमारी क्लास के अंदर, हमेशा हमको क्लासेस लिखना पड़ेगी। ठीक है, जावा में सारी चीजें कायम होती है क्लासेस में होती है। आप कोई सा भी प्रोग्राम बनाओगे, कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसमें मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल प्रोग्राम रहेंगे। उन्हीं के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स होती है। ठीक है, और एक मेन मेथड होता है एग्जीक्यूशन के लिए, हमको जेवीएम ने प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, कि आप दो नंबर को जोड़ोगे, ठीक है, कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमको जेवीएम क्या देता है, मेन मेथड देता है। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, क्लास डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल, फिर मेथड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को, ठीक है, एक पैकेज के अंदर रखते हैं, लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एक पैकेज डिक्लेयर करा और उसके अंदर 1 2 3 4 4 मल्टीपल प्रोग्राम्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल पैकेजेस। पैकेज 1 ये बेसिक जावा का कोड, इसके अंदर एडवांस जावा का है, इसके अंदर कलेक्शन का है, इसके अंदर थ्रेड्स का है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पैकेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल एक हेलो जावा का प्रोग्राम देखा था हमने, जो कंसोल पे हेलो जावा प्रिंट कर रहा था। ठीक है, और मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपके बाइट कोड को समझता है और एग्जीक्यूट करके कंसोल पर रिजल्ट देता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकती है और मेथड्स भी हो सकती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं क्लास के अंदर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट। दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा ने हमको बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं कि आपको अगर नंबर को जोड़ना है तो आप इंटीजर यूज कर लो, आपको डेसिमल को जोड़ना है तो आप फ्लोट और डबल का यूज कर लो। फर्स्ट प्रोग्राम देखा था हमने। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, मैंने एक नाम लिया और उसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर दिया, हेलो जावा या हेलो नेम, और वो क्या हुआ होगा मेरा, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मेथड के थ्रू कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। कीवर्ड्स इसमें रहते हैं, जावा के कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं, ये देख रहे हो आप, डार्क, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग। दीज आर कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स काय में रहते हैं, हमेशा आपके स्मॉल लेटर में होते हैं। इस स्ट्रिंग को छोड़ के, हाँ, स्ट्रिंग का एस बड़ा ही आता है। ठीक है, कीवर्ड हमने देखे हैं, है ना। क्लास होता है, पब्लिक होता है। क्लास को डिफाइन करने के लिए हम पब्लिक क्लास लिखते हैं। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर। तो जावा में 3 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्टेड। 3 तरीके से एक्सेस मॉडिफायर हो जाते हैं। तो पब्लिक है मतलब उस क्लास को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक में मेमोरी एलोकेशन सिर्फ एक बार होता है। कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। ठीक है, वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कमांड्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंसोल पर प्रिंट करने के लिए हमने देख लिया है। स्ट्रिंग इज अगेन डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है ना। जब भी आपका कोई नाम होगा, जब भी आपकी कोई लाइन होगी, ठीक है, जैसे आरिफ शेख इंदौर, तो वो क्या हुआ, एक लाइन हुई, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब माला, शब्दों की, कैरेक्टर की माला। और 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। वेरी सिंपल। हमने यहाँ पर एक, अब ये दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हेलो क्या, ये वाइट, ये लूप कौन सा है हमारा, फॉर लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट। हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरीके से हो सकते, 4 तरीके से हो सकते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और स्विच केस। ठीक है, दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया, उसको 5 बार प्रिंट करने के लिए इंट आई इक्वल टू 0 लिया। आई की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक 5 नहीं हो। और आई प्लस प्लस में 0 को 1 2 3 4 5 6 बढ़ाता चले गया। और क्या किया मैंने, फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हेलो जावा को प्रिंट कर दिया है। उसी तरीके से व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल के अंदर क्या हुआ, हमने क्या करा, कंडीशन पहले लगा दी। व्हाइल लूप क्या बोलता है कि आप कंडीशन में
पहले चेक करूंगा, तो i इज लेस देन 5। अगर यहाँ पर 5 होगा तो क्या होगा, ई से बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 होगा इंट i इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस लूप के अंदर आएगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो जब तक कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। और हेलो जावा वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से डू वाइल होता है। अब डू वाइल बोलता है कि मैं प्रिंट तो कर दूंगा सबसे पहले, और कंडीशन को बाद में चेक करूंगा। कंडीशन को मैं कब चेक करूंगा, बाद में। डू ये करो कब तक, जब तक आई की वैल्यू पास नहीं जाती। एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, एज पर योर टास्क, ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उस समय पे हमको समझ में आएगा व्हेन वी नीड टू यूज डू वाइल, व्हेन टू यूज वाइल, व्हेन टू यूज फॉर लूप। इसी तरीके से जेडीके 1.8 में इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर ईच लूप। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। एक अरे डिफाइन करा मैंने, अरे आगे आने वाले हम देखेंगे 2 4 6 8 10, उसको एक टेबल के अंदर मैंने स्टोर करा लिया, और टेबल को मैंने इटरेट करा लिया इस तरीके से फॉर ईच लूप से। क्या करा मैंने, उसको इटरेट करा लिया, और मैंने क्या करा, उसको कंसोल पे प्रिंट करवा लिया। 8 जावा का प्रोग्राम हमने देखा था उस दिन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, इंट इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 10, और दोनों का नंबर मैंने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, सम के अंदर। और सम को क्या किया मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, राइट। अब जैसा कि मैंने कहा कि जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा क्यों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा है ना इन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप से उनको सपोर्ट करता है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। These are data types, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट। और इन सबकी यूनिकोड यहाँ पर दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी है कि मेमोरी में कितनी कितनी जगह घेरते हैं, कितनी कितनी जगह लेते हैं, ठीक है। तो हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, दीज डेटा टाइप्स, ठीक है। सिंपल है। इसी तरीके से हमने देखा था फर्स्ट सेशन में कि जावा के अंदर एक स्ट्रिंग क्लास होती है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, ये आपको लिखने के लिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय दिनानाथ चौहान, एक स्ट्रिंग ली, पूरा इसके अंदर हमने सेव करा लिया नेम के अंदर। और स्ट्रिंग की जैसे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम, तो स्ट्रिंग के हम सारी मेथड्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम नेम के आगे लिखते हैं डॉट और कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, या सिर्फ डॉट ही लिखते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जितनी भी मेथड्स है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, वो सब क्या करेगा, शो कर देगा। यहाँ पर देखिए लोअर केस, अपर केस, लेंथ, कैरेक्टर रेट, ठीक है। तो जब जब हमको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आएगी, हमको अगर किसी स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, तो हम कौन सी मेथड यूज कर लेंगे, अपर केस। ये पहले से लिखी हुई है, हमको लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे नेम डॉट टू अपर केस। आ रहा है समझ में? स्ट्रिंग बफर भी देखा था हमने। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है, और स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल, ठीक है। तो जितना भी हम डेटा स्ट्रिंग बफर के अंदर अपेंड करते जाएंगे, एसबी डॉट अपेंड, एसबी डॉट अपेंड, एसबी डॉट अपेंड, एसबी डॉट अपेंड, तो वो सब स्ट्रिंग उसके अंदर जुड़ती चली जाएगी, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट्स नहीं होंगे। तो स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। यहां तक देख चुके थे हम लोग, राइट। जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है यहाँ पर। मैथ क्लास इसी तरीके से मैथ क्लास भी होती है, ठीक है। अगर हमको इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड टू यूज इट। हाँ, अब स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस की बात आती है। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय, ठीक है, स्ट्रिंग सरनेम इक्वल टू चौहान। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, दो मेमोरी एरिया एलोकेट हो गए नेम और सरनेम के लिए। अब स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मैं और कुछ करूंगा तो तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय के अंदर अगर कुछ ऐड करूंगा तो विजय भी ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा रहेगा, और विजय इंदौर भी ऑलरेडी मेमोरी में रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टैटिक कीवर्ड। अब स्टैटिक कीवर्ड क्या बोलता है कि मेमोरी का एरिया में सिर्फ एक ही बार एलोकेशन करूंगा। आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो, मैं उसको मेमोरी कितनी बार दूंगा, एक ही बार दूंगा मेमोरी। मैंने अगर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय, और उस विजय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और पूरी एप्लीकेशन में मैं जब जब उसको कॉल करूंगा क्लास के नाम के साथ में स्टैटिक वेरिएबल का नाम डालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, मुझे अवेलेबल
हो जाएगा और हर बार मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने उसके अंदर पास की है। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल। और इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल में जो भी डेटा है वैल्यूज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। पर स्टैटिक के अंदर कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिक हमारी क्लास होती है, स्टैटिक वेरिएबल होता है और स्टैटिक मेथड होती है। हम तीनों को समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। आई एम ओपनिंग इक्लिप्स 90 80 90 अबाउ 90%। ठीक है, कंपनीज में क्या यूज होता है, इक्लिप्स, एंड इट्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, कोई भी इसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके चला सकता है। अदर अदर डेटा टाइप इस तरीके से होते हैं हमारे पास में। अभी हमने देखे प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। और भी डेटा टाइप होते हैं हमारे पास में, ऑब्जेक्ट्स, जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं आगे चल के, स्टूडेंट का, टेबल का, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी बनाने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। और इसी में होता है अरेस। क्या होता है, अरेस। स्ट्रिंग क्या होती है, एक बिल्ट-इन सुपर क्लास होती है, बिल्ट-इन क्लास होती है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। अभी हमने करा था स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय दिनार चौहान। तो स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी बिल्ट इन क्लास होती है, पहले से ही बनी हुई है। स्टार लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो स्टैटिक हम क्या देखने वाले हैं, पहले वेरिएबल देखेंगे हम पहले, राइट। देखिए ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है उसका, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस द क्लास मेंबर विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास, वी नीड टू डिक्लेयर अ क्लास एज अ स्टैटिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए, वेरी सिंपल। मेरी क्लास है स्टूडेंट स्टैटिक वेरिएबल, है ना। उसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल बनाए। क्या बनाए, तीन वेरिएबल बनाए, इंट रोल नंबर, इंट स्ट्रिंग नेम, और क्या बनाया मैंने, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। अब कॉलेज मेरा हमेशा डीएमवी रहने वाला है, तो मैंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक। इंदौर में सिर्फ एक ही कॉलेज को मान्यता है, ठीक है, एक ही यूनिवर्सिटी को मान्यता है, दैट इज डीएमवी। तो डीएमवी मेरा कांस्टेंट बना लिया मैंने, स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी 1। ये मेमोरी में एक ही बार जाके सेव हो गया कहीं पर, ठीक है, एक ही बार में कहीं जाके सेव हो गया। तो मैंने क्या करा, उसको स्टैटिक बना लिया है। ठीक है, नीचे में मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर हम लोग आगे देखेंगे, आगे आने वाला है। ठीक है, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर रोल नंबर और नेम पास कर दिया। सिंपल एक मेथड बनाई डिस्प्ले, और डिस्प्ले मेथड को मैंने क्या करा, यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, ये देखिए ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होते हैं। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है स्टैटिक स्टूडेंट स्टैटिक वेरिएबल s1, मैंने ऑब्जेक्ट बना इक्वल टू न्यू, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और क्या चले गया मेमोरी के अंदर, 101 और गगन। क्या चले गया, 101 और गगन, उसका रोल नंबर और नाम। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी में दूसरी जगह क्रिएट हो जाएगा इंस्टेंस। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो तीसरी जगह हो जाएगा। तो अभी हमारे पास मेमोरी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट आ गए, s1 s2 s3। ठीक है, और मैंने तीनों के साथ में क्या करा, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। किसको कॉल किया है, डिस्प्ले। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करूंगा मैं डिस्प्ले मेथड, तो क्या आएगा, 10 में गगन। ये वाले के साथ करूंगा तो s2 में क्या आ जाएगा, रमन। s3 के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, राजू, क्योंकि तीनों को मैंने ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट करे हैं और अलग अलग नाम से। बट हमारा स्टैटिक, क्योंकि हमारे हमने यूज करा है कॉलेज स्टैटिक, तो डीएवी भी हमारा क्या होगा, इन तीनों के साथ में प्रिंट होने वाला है। आ रहा है समझ में, क्योंकि तीनों का कॉलेज सेम है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट
बिना क्रिएट करे भी मैं इसको कॉल कर सकता हूं। ये देखिए मैं राइट क्लिक करके इसको रन कर रहा हूं। ये देखिए डीएवीबी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, स्टैटिक वेरिएबल, राइट। कंट्रोल शिफ्ट आर देख के हम देखते हैं स्टैटिक मेथड। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या होती है, ये देखिए मैंने इस मेथड के साथ में क्या यूज कर लिया, कीवर्ड स्टैटिक। मैंने क्लास बनाई सिंपल स्टैटिक मेथड, ठीक है। क्लास का नाम कुछ भी ले सकता हूं मैं। मैंने इसके अंदर दो मेथड बनाई। ये देखिए आप क्या बनाई मैंने यहाँ पर, दो मेथड बनाई, एक स्टैटिक बनाई और एक नॉन स्टैटिक बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ऐड मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। क्या है मेरी ऐड मेथड, स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लास का नाम क्या है मेरा, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड क्या, ये स्टैटिक मेथड की क्लास है मेरी, ये देखिए। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी मैं स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, तो मैं इसको क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। मुझे उसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक मेथड एसएम इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड। क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम न्यू कीवर्ड से, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड क्या बोलता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे क्लास के नाम के साथ में भी कॉल कर सकते हैं, राइट। ये देखिए मैं कॉल करके देख रहा हूँ उसको। तो फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने सिंपल सी जावा क्लास बनाई, स्टैटिक मेथड, उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाई, ठीक है। मैं इसका नाम कुछ भी ले सकता हूँ, क्लास का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेथड का नाम भी कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने एक मेथड बनाई स्टैटिक इंट ऐड, इंट ए बी। इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर, मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास करे और दोनों को क्या रिटर्न कर दिया, ए प्लस बी। ये रिटर्न टाइप हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने रिटर्न करा, मतलब रिटर्न टाइप क्या है, इंट के टाइप का है। समझो एक बार, यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर क्या करा, ये रिटर्न टाइप है। इंट क्या है, रिटर्न टाइप है। मैं हमेशा क्या रिटर्न करने वाला हूँ, इंटीजर नंबर। क्या रिटर्न करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाइड, क्या लिख देता है यहाँ पर वाइड। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि वाइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाइड, स्टैटिक वाइड ऐड, तो ठीक है, वो कुछ भी क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब ये मेथड क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है, ए के अंदर बी को जोड़ो और उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो अब स्टैटिक मेथड क्या बोलता है, स्टैटिक मेथड बोलता है कि आपको, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सीधे क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर 2+3 करवा दिया और कौन सी मेथड को कॉल कर ली, हमारी ऐड मेथड को कॉल कर ली। और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, नहीं बनाया, मैंने क्लास का नाम लिखा स्टैटिक मेथड डॉट ऐड और 2 और 3 को पास करा। तो जैसे और 2 3 को पास करा तो कहाँ गया, 2 और 3 यहाँ आया। देखिए 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, और कितना हुआ इसका टोटल 5। और टोटल 5 इसने क्या कर दिया, इसे रिटर्न कर दिया। ये देखिए क्या करा, रिटर्न कर दिया। और जैसे रिटर्न करा तो कहां पर आ गया, आपका यहाँ पर शो होने लग गया है, ठीक है। 2+3 इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर, आपका क्या हुआ, यहाँ पर 5 शो होने लग गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टैटिक मेथड। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी ऊपर लिखा है, कोड में आपको शेयर करने वाला हूँ, आप इसको रन करके चला करके देखिएगा। इसी तरीके से जावा में होती है हमारे पास स्टैटिक क्लास। क्या होती है, स्टैटिक, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक
मेथड और स्टैटिक ब्लॉक होता है हमारे पास में, क्लास नहीं होती है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक होता है। ठीक है, अब स्टैटिक ब्लॉक क्या बोलता है? स्टैटिक ब्लॉक क्या बोलता है? इसी के अंदर मैंने थ्योरी डाल दी नोट्स बना के। इन जावा स्टैटिक ब्लॉक्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इनिशियलाइज क्या करेगा? स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 वेरिएबल लिए, स्टैटिक इंट a इक्वल टू 23, स्टैटिक इंट b, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, और स्टैटिक इंट मैक्स डाला। मैंने वैल्यू किसके अंदर डाली? सिर्फ फर्स्ट वाला वेरिएबल के अंदर डाली, और सेकंड और थर्ड वेरिएबल जो है b और मैक्स, तो बी के अंदर मैंने देखो यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर? बी को क्या करा मैंने? a इंटू 4 कर दिया। a की वैल्यू क्या है? 23 इंटू क्या कर दिया मैंने? 4 कर दिया। तो बी की वैल्यू को मैंने किसके अंदर इनिशियलाइज करा? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर करा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग स्टैटिक ब्लॉक का यूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक का यूज इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हमारी वैल्यूज प्री डिफाइंड होती है। कुछ हमारी वैल्यूज, जैसे कि हमने देखा था स्टैटिक, हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर डीएवीवी लिखा था, याद आ रहा है? तो डीएवीवी को क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्लास में लोड कर देंगे। सबसे पहले क्या होगी, जब भी क्लास कॉल होगी तो ऑलरेडी वो अवेलेबल रहेगा, इनिशियलाइज रहेगा। क्या रहेगा? इनिशियलाइज रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिक ब्लॉक। देखिए ब्लॉक किस तरीके से होता है, मेथड जैसा दिख रहा है आपको, करली ब्रेसेस चालू हुआ बंद हुआ। मैंने यहाँ पर क्या करा, b इक्वल टू a इंटू बी कर दिया। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b के अंदर असाइन कर दी मैंने a इंटू 4, तो a की वैल्यू है 23 इंटू मैंने क्या कर दिया 4, और मैक्स के अंदर मैंने क्या इनिशियलाइज कर दिया 30। अब क्या होता है, ये 9 जो भी इसका टोटल है 94 92 जो भी आएगा वट एवर, वो प्लस ये क्या रहेगा हमको, और ये 23, ये हमको पूरी क्लास पूरी एप्लीकेशन में क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। ये पहले से इनिशियलाइज हो गए हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? मैंने फिर क्या करा, डिस्प्ले मेथड बनाई, और फिर क्या करा, इनको प्रिंट करवा लिया। स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले एक मेथड बनाई मैंने, और क्लास के नाम के साथ में मैं किसी भी स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और मैंने क्या करा यहाँ पर, एक क्लास का नाम डाल के डिस्प्ले के साथ में इसको कॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये 92 आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ये। दिस इज द फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, डिस्प्ले मेथड मेरी कॉल हुई। ए के अंदर की वैल्यू 23, ठीक है, बी के अंदर की वैल्यू 92, और मैक्स क्या है आपका 30, जो मैंने हार्ड कोडेड सेट कर रखा था, इनिशियलाइज स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर रखा था। और बी के अंदर मैंने कैलकुलेशन कर रखा था ए इंटू जो भी था हमारा 4। ठीक है, ये रहा ए इंटू 4 कर रखा था, तो 92 आपका क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। फिर से समझते हैं हम, तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू में डाल दूंगा कि यार ये वैल्यू मुझे पूरी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए और ये बदलने वाली नहीं है। और तो क्या इसका इसका मेमोरी एलोकेशन क्या होगा, एक ही बार होगा। स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कितनी बार होगा, एक बार ही होगा, वन टाइम होगा। सेम स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड में क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन तो होगा ही होगा, साथ में मैं इसको क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूँ। मेरे को क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। और नॉन स्टैटिक में क्या होता था, मुझे ये देखिए इंस्टेंस बनाना पड़ता था। स्टैटिक मेथड st इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये देखिए मैं इसको इस मल्टीपल को चला के बताता हूँ आपको। जो नॉन स्टैटिक मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया st, ठीक है, और मल्टीपाई वाली मेथड की बारी, तो st इक्वल टू, ये देखिए मैं ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करूंगा, इसको कैसे करूंगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा समझ में। स्टैटिक मेथड st इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड, ये एक मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने क्या किया यहाँ पर 2 इंटू 2 जो भी रिजल्ट आ रहा है, और 2 इंटू 2 इसमें पास कर दिया। अब यहाँ पर मैंने मेथड को कैसे कॉल करा, क्लास के नाम के साथ करा। ये देखिए क्लास के नाम के साथ मैंने, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने इसको कॉल करा। किसके साथ कॉल करा, ऑब्जेक्ट के साथ में। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ एक बार।
ठीक है, 2 × 2 4 आ गया, आ रहा समझ में। तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल के साथ आया है और ये हमारा स्टैटिक मेथड के साथ आया है। ये देखिए 2 × 2 4, ठीक है, और ये 2 + 3 4। तो ये मैंने इंस्टेंस बना के क्रिएट करा, ये देखिए इंस्टेंस बना के मैंने मेथड को कॉल करा, है ना। नॉन स्टैटिक जो भी होगी उसको मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस बना के कॉल करूंगा। और स्टैटिक मेथड अगर होगी, यहाँ पर जो ऐड दिख रहा है, तो वो क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लॉक देखा हमने, तो ब्लॉक क्या बोलता है कि आप जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स लोगे, तो मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा, लोड कर दूंगा। फर्स्ट टाइम जैसी क्लास लोड होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड इन जावा, तो आपको बोलना है वी हैव स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक क्लास। ठीक है, एक प्रोग्राम है यहाँ पर जहां पर हमने क्या करा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड बनाई, हेलो नेम की क्लास ली और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने क्या करा, हेलो प्लस आर्ग्यूस। ये आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। देखिए ये स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग आर्ग्यूस, स्ट्रिंग का एक अरे है। तो मैं यूजर से इनपुट कहां से लूंगा, रनेस से लेता हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं उसको, हमारे पास प्रोग्राम लिखा होगा ये हेलो नेम। राइट, इसका मैं नाम चेंज करके आर्ग्यूस कर देता हूं ताकि और जीएस। ये देखिए सिंपल सी जावा क्लास है, सिंपल सी जावा क्लास है, पब्लिक क्लास हेलो नेम आर्ग्यूस, है ना। मेन मेथड लिखी, ये बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाती है मेन मेथड, जो इसको जेवीएम कॉल करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने क्या करा, हेलो और आर्ग्यूमेंट 0। जो भी मैं आर्ग्यूमेंट अभी देखिए मैं कैसे पास करता हूँ, तो जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पास करूंगा उसके साथ में प्रीफिक्स क्या जाएगा, हेलो। राइट, क्लास के नाम को मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक किया, रन इज। अब मैं रन इज क्या करूंगा, जावा एप्लीकेशन ना करते कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। क्या करूंगा, रन इज कॉन्फ़िगरेशन। और आर्ग्यूमेंट में देखिए अभी क्लास मेरी मिली नहीं है, तो मैं इस क्लास को पहले सर्च करूंगा। मेरी वाली जो क्लास है ये मुझे मिल गई है। राइट, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर दूंगा, मैंने यहाँ पास करा माइकल। ठीक है, और जैसे मैं अप्लाई और रन करता हूँ तो देखिए ये स्क्रीन पे क्या आ गया मेरे पास में, हेलो माइकल आ रहा है समझ में। तो ये आर्ग्यूमेंट पास करना, यूजर से इनपुट लेना, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक अरे के अंदर 0 नंबर पे क्या ले लिया माइकल, और इसको क्या करा मैंने, हेलो के साथ में प्रिंट कर दिया। राइट, इसी के साथ में इफ कंडीशन, एक हेलो ने मेरे पास में इफ कंडीशन के साथ में, अब कंडीशन आ गई यहाँ पर, क्या आ गई, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, जब भी हम हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर इफ एल्स में लिखते हैं या किसी कंडीशन को ऐड करना चाहते हैं, जब हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। ठीक है, तो इफ मैंने क्या करा है पर आर्ग्यूज डॉट लेंथ इक्वल टू 1, अगर आर्ग्यूमेंट की लेंथ 1 है, ठीक है, मतलब कुछ मैंने उसके अंदर डाला है, 1 है मतलब कुछ डाला है, लिखा है, तो यहाँ पर उसका नाम प्रिंट कर दो हेलो के साथ में। और कुछ भी नहीं डाला है तो क्या कर दो, हेलो नेम कर दो। ये भी प्रोग्राम हम देखते हैं एक बार, हेलो नेम इफ के साथ में है ना ये। तो मैं करता हूँ अगेन कंट्रोल शिफ्ट आर, हेलो नेम। राइट, हेलो नेम विथ इफ कर देता हूँ, इसको याद रहेगा, विथ इफ। ठीक है, नाम चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रीनेम हो गया, क्लास रीनेम। देखिए अगर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी मेरी, इफ। अगर कुछ भी पास नहीं करूंगा तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी मेरी, ये वाली। इसको भी हम चला के देखते हैं, रन इज रन कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मुझे उस क्लास को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये देखिए अगर कुछ डालूंगा तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी, इफ वाली। ये देखिए मैं फिर से आपको चला के बताता हूँ,
ये इफ वाली कंडीशन में आया है। मैंने आर्ग्यूमेंट 1 डाला है, एक आर्ग्यूमेंट लिखा है मैंने माइकल, तो कहां पर आ गया आपका इफ कंडीशन में आ गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी, एल्स वाला ब्लॉक कॉल होगा। कौन सा ब्लॉक कॉल होगा, सिंपल है, रन एज जावा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से मैंने आर्गुमेंट को हटा दिया। अब कौन सा ब्लॉक कॉल होगा मेरा, एल्स वाला। ये हो गया है यहाँ पर, वेरी सिंपल। आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो रहा है, दीज आर कंडीशन। जावा में क्या होगा, जब भी आप कोड करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में जब भी कोडिंग करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, ये इफ एल्स कंडीशन ही लगाना है। अगर ऐसा होगा तो ये करो, अगर ऐसा होगा तो ये करो, ऐसा होगा तो ये करो, ऐसा नहीं होगा तो ये करो, ठीक है। तो मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हम वहां पर यूज करने वाले हैं। आ रहा है समझ में, सिंपल है। इफ एल्स कभी पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो स्कूल कॉलेज में, सब्जेक्ट्स में, राइट। इसी तरीके से ऑल, तो ऑल के लिए मैंने क्या करा, मल्टीपल। अब मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। ऑल मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए क्या यूज करा, फॉर लूप। अब यूजर कितने भी नाम लिख सकता है, माइकल लिख सकता है, दिलशाद लिख सकता है, आफ्ताब लिख सकता है, आरिफ लिख सकता है, ठीक है, काजिम लिख सकता है, जितने भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल से एक फॉर लूप बनाया, आई इक्वल टू 0, आई इज आर्ग्यू डॉट लेंथ। अब कब तक चलेगा, जब तक आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होते हैं, आखिरी आर्ग्यूमेंट तक। और आई को प्लस प्लस कराता चले गया, मैं लूप को घुमाता चले गया। और फिर मैंने क्या करा, आई की इंडेक्स को भी प्रिंट कराया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेलो के साथ में आर्ग्यूमेंट। अब जितने भी आर्ग्यूमेंट में डालूंगा, 3 4 5 6 7 8 लाइन बाय लाइन, तो सब क्या होंगे, इस फॉर लूप के साथ में प्रिंट हो जाएंगे, लूपिंग, जैसा कि हमने देखा था अभी। तो हेलो ऑल भी डालता हूं मैं यहाँ पर, अगेन मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर, हेलो ऑल। अब हेलो ऑल मेरे लूप के साथ होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। तो मैं इसको यस, ये आ गया है। तो इसको मैं करूंगा लूप के साथ में ना, तो हेलो ऑल आर्ग्यूमेंट है ना, तो ARGS। मैं क्लास का नाम चेंज करते जा रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम ये राइट क्लिक करा मैंने, रन एज, क्लास को सर्च किया, ठीक है। अब मैं जितने भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डालूंगा, ठीक है, चारों आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे, मेरे प्रिंट होने वाले हैं। आ रहा है समझ में, क्योंकि फॉर लूप के अंदर लिखा है। तो मल्टीपल वैल्यूज, फॉर लूप यूज कर पाएंगे हम जब मल्टीपल वैल्यूज होंगे, हमारे पास मल्टीपल डाटा होगा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मल्टीपल डेटा है उसको क्या कर रहे हैं, हम इटरेट करा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लूप में घुमा के उनकी वैल्यूज को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ में निकाल रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो ये क्या करा हमने, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लिए यूजर से, जितने भी वो टाइप करेगा 5 10 15 20 25 50, तो सब क्या होगा, लाइन से यहाँ पर प्रिंट होने वाले हैं। आ रहा है समझ में, गुड। किसमें, हाँ यस, वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट वाले जितने भी आएंगे हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से जब इनपुट लेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट, ये समझने के लिए है। अभी हम जब हमारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो यूजर से इनपुट हम कहाँ से लेंगे, यूआई से लेंगे, वेबसाइट से लेंगे। आ रहा है समझ में, एक वेब पेज से लेंगे। तो सारे आर्ग्यूमेंट और सारे हमको इनपुट कहाँ से मिलने वाले हैं, वेबसाइट से मिलने वाले हैं, राइट, एक वेब एप्लीकेशन से मिलने वाले हैं। ये समझने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यूजर है, ये यूजर ने पास करा, मान लो ये रनेस जो मैं कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, वो एक यूजर पास कर रहा है, यूजर ने मल्टीपल नेम पास करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड पे ये कोड लिखना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए। आ गया समझ में। तो अब यूजर से हम मान लो 5 डेटा लेंगे, अब आने वाले टाइम में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो यूजर ने 5 डेटा डाला, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 डेटा को प्रोसेस इसी कोड के थ्रू करके और क्या करूंगा, एक नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले करवा दूंगा कि यूजर आपने ये 5 डेटा डाले थे वहां पर। आ रहा समझ में। तो किसके थ्रू होगा वो, बैकएंड पे इसी कोड के थ्रू होगा, इसी फॉर लूप के थ्रू होगा। हम उसको इटरेट करेंगे और वैल्यूज को क्या करेंगे, सेव करके हम नेक्स्ट पेज के अंदर पास कर देंगे। तो अगले पेज पे हमारी पांचों वैल्यूज जो यूजर डालेगा वो दिखने लग जाएगी। अगेन सेम है कि अगर मैंने कुछ भी पास नहीं करा तो ये वाला कोड चलेगा, इफ वाला। और अगर मैंने कुछ पास करा है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करे हैं, तो कौन सा ब्लॉक चलेगा मेरा यहाँ पर,
एल्स वाला। कौन सा चलेगा? एल्स वाला, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे? इफ के अंदर मैं लिख सकता हूँ ये वाला फॉर लूप, और एल्स के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, साइज इक्वल टू नहीं सॉरी, इफ के अंदर ही आएगा, इफ साइज इक्वल टू 0 है। अगर साइज 0 डालिए तो क्या होगा, एसओपी ये प्रिंट होगा। और अगर साइज, ठीक है, क्या है, एक से ज्यादा बार है, अगर 0 हुई तो ऑब्वियसली वो 1 होगी। अगर साइज इक्वल टू 0 हो तो ये चलेगा। और ऑब्वियसली 0 से ज्यादा है मतलब क्या है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मेरा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आ रहा समझ में, कब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? साइज 0 होगी तो ये होगा, और अदर 0 से बड़ी होगी मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो फिर कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। इसके प्रोग्राम में आपको शेयर करूंगा, आप एक एक बार हाथ से बना के चला के उसको देखेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट में एक और पार्ट आता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। क्या होता है स्विच? स्विच क्या बोलता है, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कैसीनो में एक गोल चक्रा रहता है इस तरीके से, ठीक है, उसके अंदर अंदर अलग अलग नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गोल गेंद उसके अंदर घूमती है, ठीक है, और हर बार क्या होता है, वो हर बार एक नए नंबर पे आके रुकती है, कभी 2 कभी 4 कभी 8 कभी 7 कभी 9, ठीक है, कभी 32 35, आपने देखा होगा। तो स्विच केस उसी तरीके से काम करता है। हर बार क्या हो रहा है, आपके नंबर बदल रहे हैं, हर बार क्या हो रहा है, आपका नंबर बदल रहे हैं, आपके आर्गुमेंट बदल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मेन मेथड बनाई, और उसके अंदर क्या करा मैंने, साइज के अंदर लेंथ डाल दी। तो जो मैंने अगर 1 डाला है तो कौन सा केस कॉल होगा, यहाँ पर केस कॉल होंगे अलग अलग। इस स्विच केस को लिखने का तरीका है। स्विच केस में हम क्या करते हैं, स्विच इस तरीके से लिखते हैं, अगेन इट्स अ कीवर्ड, छोटे में लिखा हुआ है साइज, तो जो भी साइज आई उसको मैंने यहाँ पर गेट करी। अगर 0 है तो मैंने क्या करा था, कर दिया यहाँ पर जावा हेलो ऑल दिस 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 दिस। अगर, ठीक है, अगर इसके अंदर साइज क्या मिली 1, तो मैं ये चला दूंगा। अगर साइज कुछ भी नहीं मिली तो मैं क्या चला दूंगा यहाँ पर, डिफॉल्ट, ठीक है। समझना फिर से, अगर साइज 0 मिली तो ये चलेगा, साइज 1 मिली तो ये चलेगा, और साइज 2 मिली तो क्या चलेगा, डिफॉल्ट। 3 मिली तो क्या चलेगा, डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने केस 1 के लिए लिख रखा है कोड, केस 2 केस 3 के लिए नहीं लिख रखा है। तो अगर 0 और 1 के अलावा कोई सा भी नंबर आया तो क्या कॉल होगा मेरा, डिफॉल्ट। आ रहा है समझ में, सिंपल है। तो स्विच केस होता है इसी तरीके से हमारे पास में जावा में, ठीक है, जो क्या करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अगेन इट्स अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास नंबर बदल बदल के आने वाले हैं, या स्ट्रिंग भी हमारे पास यहाँ पर बदल बदल के आ सकती है, जरूरी नहीं कि नंबर हम यहाँ पर पास करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के केस में मेरे 2 कोड एग्जीक्यूट होंगे, 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है तो क्या कॉल होगा मेरा, डिफॉल्ट। स्विच केस का भी हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, सिंपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया स्विच एग्जांपल, ठीक है। मैंने क्या करा, एक मेन मेथड बनाई, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेन मेथड बनानी ही पड़ेगी। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नंबर इक्वल टू 30, ठीक है। तो 30 होगा तो मतलब कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो केस 30 में आएगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन 30। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक हो जाएगा यहीं से, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो नीचे 20 और 30 पे जाएगा नहीं, नीचे 20 और 30 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 40 तो कहाँ चले जाएगा, वो डिफॉल्ट में चले जाएगा, क्योंकि 40 वाला केस मैंने लिख ही नहीं रहा है, लिख के नहीं रखा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट अगर मैं 40 डालूंगा, ये 31 भी डाल दूंगा तो कहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। 29 भी डालूंगा तो कहाँ आएगा, डिफॉल्ट के अंदर, क्योंकि मैंने 3 केस लगाए हैं यहाँ पर, केस 10 20 और 30। इसको चला के देखेंगे हम एक बार। ठीक है, तो 30 में गया मतलब 30 वाला केस कॉल हुआ। अब मैं इसको 40 करता हूं तो 40 के लिए कोई भी केस मैंने नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो ये कहां चले जाएगा, डिफॉल्ट में चले जाएगा। आ रहा है समझ में, वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड स्विच केस, दैट इज कॉल्ड स्विच केस। ये देखिए, ये रेड रेड मरून मरून कलर में आता है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ डेटा टाइप, सॉरी इट इज अ
कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ये देखिए जावा ने लिखने का तरीका दे दिया कि कुछ चीजें मैं आपको दे देता हूँ और बाकी की चीजें आप आपके हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे वेरिएबल का नाम हमने हमारे हिसाब से लिखा, नंबर हम यहाँ पर एनयू भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, सी बी डी ए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, वैल्यूज को पास कर दिया। आ रहा समझ में स्विच केस? इसमें गिनी चुनी चीजें ही हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है इफ, सॉरी एक होता है फॉर लूप, एक होता है डू वाइल, वाइल और स्विच केस, राइट। अगेन यूजर से इनपुट आर्ग्यूमेंट लेने के लिए हमने क्या करा है, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना दिया, एरो प्लस हमने क्या करा यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। देखिए अब यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हैं, हमने देखा था अभी, कंट्रोल शिफ्ट आर, ऐड नाम का प्रोग्राम है हमारा जो आर्ग्यूमेंट लेता हूं, राइट, ये मिल गया हमको, है ना। तो इसको आर्ग्यूमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 0 नंबर पे यूजर से एक वेरिएबल की वैल्यू ए में मैंने सेट करा ली, ठीक है, और एक और आर्ग्यूमेंट दूंगा तो वो किस में सेट हो जाएगा, बी में हो जाएगा, और दोनों को टोटल के मैंने सम वेरिएबल लिया और मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एलएस क्लास का मेरे को मुझे सर्च करना पड़ेगी क्लास, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, रन एस, रन कॉन्फ़िगरेशन। ये यूजर इनपुट दे रहा है, कौन दे रहा है, यूजर। सर्च किया मैंने यहाँ पर, मेरी क्लास डाली, क्लास मिल गई, आर्ग्यूमेंट में गया यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर 2 डाला और 3 डाला, तो पहले आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा, पहले वेरिएबल में 2 चले जाएगा, दूसरे वेरिएबल में 3 चले जाएगा, और दोनों का टोटल क्या आने वाला है, 5। क्या आने वाला है, 5। ये देखिए, तो जैसे मैंने पहला 2 डाला था, 2 किसके अंदर आ गया, इस ए के अंदर आ गया, फिर मैंने 3 डाला, 3 किसके अंदर आ गया, इस बी के अंदर आ गया, और फिर मैंने ए प्लस बी करके सम को क्या करा, प्रिंट करा लिया। सिंपल है, करेंगे आप लोग घर पे भी इसी तरीके से डिवीजन का, वेरी सिंपल, इसी तरीके से डिवीजन का। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ एक लाइन कोड चेंज कर दिया, डबल डी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, तो अब जो भी वैल्यू पास करोगे उसका डिवाइड होके कहां पर आ जाएगा, टोटल इस डिवीजन के अंदर आने वाला है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, राइट, डन फॉर द डे, गुड।